Welcome to Technical Education. हेलो स्टूडेंट, माय नेम यान मौर्य। आज का हमारा लेक्चर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे बेस्ड है। इससे पहले हमने ऑलरेडी कई सारे लेक्चर बना रखे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे बेस्ड। फिर उसके बाद हमने उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। उसके बाद हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को कवर अप किया था, फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। फिर कई सारे न्यूमेरिकल्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के सॉल्व कराए थे। तो वो आप जो भी क्वेश्चन है आप उसको देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। बिकॉज ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे बेस्ड, तो ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट ट्रिक हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज का लेक्चर आप अगर बेटर तरीके से सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो आने वाली कई सारी न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प होने वाली है। तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे कि रियल में कहाँ पे प्लेन प्रेजेंट होता है, फिर उसको ड्रॉ करेंगे। ओके, ड्रॉ करना काफी सिंपल होता है। अगर आप बेटर तरीके से केवल समझ लेते हैं तो ड्रॉ करना आसान होता है। जब तक चीजों को आप बेटर तरीके से समझे नहीं तो क्या है, क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, हम सही नहीं कर सकते क्वेश्चन। कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से क्या है, चांसेस होते हैं कि हम क्वेश्चन से रीड कुछ करते हैं और हम ड्रॉ कुछ कराते हैं एग्जाम में, तो इन गलतियों की वजह से हमारा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या करता है, ड्रा द प्रोजेक्शंस ऑफ पेंटागन। इट मींस क्या है, एक पेंटागन है जिसको क्या है ड्रॉ, उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, जिसका एक साइड हमारा जिसका एक साइड हमारा 50 mm दिया गया है, हुज वन साइड इज सिचुएटेड ऑन वीपी। इट मींस उसका एक साइड जो है वो वर्टिकल प्लेन पे प्रेजेंट है। दिस प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। और ये वाला जो प्लेन है, वो प्लेन है पूरा, वो क्या है, इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे विद द वीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन से वो इंक्लाइनेशन है उस प्लेन का। एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, और वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है। और उसके बाद कह रहा है सो इट्स ट्रेस आल्सो। इट मींस इसके जो ट्रेस पॉइंट है वो भी क्या है, हमें ड्रॉ करने हैं, उस पे बनाने हैं। तो सिंपली इसको समझते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प लेके उसको कोरिलेट कराते हैं। जस्ट लाइक ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। आज हम बेटर तरीके से एकदम समझेंगे प्रैक्टिकली। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस वजह से जो भी क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसको क्या है, प्रैक्टिकली फुलफिलमेंट उसकी कंडीशन को करते हैं। उसके बाद इसको देखते हैं कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। जैसे ही हम प्रैक्टिकली देखेंगे उसके रिजल्ट हमें पहले ही पता चल जाएंगे कि बनने वाला क्या है। और जब पहले चीजें रिजल्ट हमें पता चल जाए तो उसे ड्रॉ करना काफी आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ पेंटागोनल। इट मींस एक पेंटागोनल है, ये क्या हमारा पेंटागोनल है, आप इसको देख पा रहे होंगे। ओके, तो अब इसका क्या कह रहा है कि इसका जो साइड है वो किस पे है, प्रेजेंट है हमारा वर्टिकल प्लेन पे। तो हमने क्या किया, ये वर्टिकल प्लेन है और इस पे हमने इसको प्रेजेंट करा दिया। ओके, उसके बाद कह रहा है कि दिस प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। इट मींस क्या है, ये वाला प्लेन जो है, ये प्लेन जो पेंटागोनल प्लेन, ये क्या है, प्लेन से कितना 45 डिग्री इंक्लाइंड है। इट मींस क्या है, पहले क्या था, ये 90 डिग्री पे था, अब क्या हमने इसका इंक्लाइनेशन कर दिया कितना, 45 डिग्री। आप देख रहे होंगे यहां से, ये पेंटागोनल से इस वर्टिकल प्लेन से इसका इंक्लाइनेशन 45 डिग्री हो गया। ओके, उसके बाद कह रहा है एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, और ये इस पे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या परपेंडिकुलर है। इट मींस क्या है कि इसके 90 डिग्री पे इससे आ रहा है। ओके, तो अब क्या करना है कि अब इसे इसके प्रोजेक्शन निकालना है और उसके बाद इसके ट्रेस ड्रॉ करने हैं। तो अब सामने से अगर फ्रंट व्यू से हम देखें तो क्या हमें दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तो हमें क्या पेंटागोनल ही दिखेगा, बट वो ओरिजिनल शेप एंड साइज का नहीं दिखेगा। थोड़ा सा इसका साइज हमें क्या है, आप देख पा रहे होंगे इधर, अगर देखें हम तो क्या इस तरीके से इंक्लाइन है तो पेंटागोनल ही सामने दिखेगा। बट क्या है कि वो
इस तरीके से रियल साइज का नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इसका साइज क्या है, कम दिखेगा। और टॉप से अगर देखेंगे तो टॉप से हमें क्या है, एक लाइन दिखेगी, इंक्लाइंड लाइन। ओके, तो हमें रिजल्ट पहले ही पता चल गए, अब उसे सिंपली ड्रॉ करना है। तो चलिए इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे। ये हमने एक्स वाई एक्सिस खींच ली। ओके, और जिस प्लेन में बात करेगा तो उसका जो रियल है, ट्रू शेप है, वो क्या है, उसी प्लेन में ही बनाना है। जैसे ये क्या कह रहा था कि ये वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट है। ओके, ये काम वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट होने की बात कर रहा था। तो जिस प्लेन की बात करेगा तो हम उसका ट्रू इमेज जो है वहीं से बना, उसी प्लेन में बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा ये वर्टिकल प्लेन ऊपर होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होता है। तो इट मींस क्या है, अब पेंटागन हमें बनाना है कहाँ, वर्टिकल प्लेन में, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये प्लेन जो है वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट है। तो ओके, तो पेंटागोनल का साइड क्या है, 50 mm। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन हम खींच देते हैं ऐसे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, एक साइड हम खींच देंगे, ये ले लेंगे हम कितना, ये हमारा कितना हो गया, 50 mm। फिर क्या करेंगे, फिर ये प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल लेंगे कितना, 108, मतलब 108 डिग्री यहां से लेंगे, यहां पे रखेंगे। तो 108 डिग्री का एंगल ले लेंगे, यहां पे मार्किंग कर लेंगे, और इधर भी 108 डिग्री की मार्किंग कर लेंगे। फिर स्केल की हेल्प से ये 50 ऊपर जाएंगे। ओके, फिर कंपास की हेल्प से यहां पे आएंगे और स्केल पे 50 mm लेंथ लेंगे। तो हमने 50 mm लेंथ ले ली, और इधर से मार्किंग कर देंगे और इस साइड से मार्किंग कर देंगे। इट मींस ये मार्किंग कर देंगे, इधर से ये मार्किंग कर देंगे, फिर स्केल की हेल्प से इसको मिला देंगे। ओके, तो इस तरीके से पहले क्या करेंगे, हम जो ट्रू डायमेंशन का पेंटागोनल है उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका प्रोजेक्शन लाइन नीचे डालेंगे। प्रोजेक्शन लाइन के लिए हम क्या करेंगे, लाइट पेंसिल का यूज करेंगे, और इसका नाम दे देंगे, सॉरी इसके नाम पहले दे देंगे। इसको हम ए बी सी डी ई ये नाम दे देते हैं, बिकॉज ये वर्टिकल प्लेन में है तो ये डैश 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 कर देते हैं। उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, इसकी सारी प्रोजेक्शन लाइन जितने भी पॉइंट हैं वो क्या है, प्रोजेक्टर लाइन नीचे की ओर डाल देंगे। तो इसकी प्रोजेक्टर लाइन यहाँ पे आ जाएगी, इसकी यहाँ पे आ जाएगी, इसकी भी, इस पॉइंट की भी यहीं आ जाएगी, इस पॉइंट की यहाँ आ जाएगी। तो हमें ये दोनों प्रोजेक्टर पॉइंट का या कहाँ पे मिलेंगे, ए स्लैश ई, और ये क्या है, बी स्लैश डी,
और ये क्या है सी। ये हमारे पॉइंट यहां पे मिल गए सारे पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यहां गए, ये दोनों पॉइंट यहां गए, ये वाला पॉइंट हमारा यहां गया। ओके, फिर आगे हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो अब हमारा क्या कह रहा है कि जो प्लेन था वो वर्टिकल प्लेन से कितना इंक्लाइंड था 45 डिग्री, जैसा कि हम इससे पहले प्लेन पे दिखा चुके हैं प्रैक्टिकली, इस तरीके से था हमारा प्लेन। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो ये लाइन आई है हमारी, ये लाइन आई है, इसको हमें आगे की ओर इंक्लाइंड कर देना है एक्स वाई एक्सिस से कितना 45 डिग्री पे। तो हम यहां से प्रोटेक्टर लेंगे और एक पॉइंट सेलेक्ट करके, यहां पे पॉइंट हमने ले लिया, और इस लाइन से क्या है एंगल ले लेंगे कितना, किससे इंक्लाइनेशन कह रहा है, वर्टिकल प्लेन से कह रहा है, तो हमें क्या है जस्ट इसका उल्टा करना है। तो इंक्लाइनेशन वर्टिकल प्लेन से तो करना हमें क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इंक्लाइनेशन है। तो हम यहां से क्या है 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे यहां से, और स्केल की हेल्प से जो इसकी लेंथ होगी वही लेंथ हम क्या है पहले लाइन खींच देंगे। हमने क्या किया, ये लाइन खींच दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां कंपास की हेल्प से हम ये डिस्टेंस लेंगे और यहां पे आएंगे, इसको मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे यहां से ये वाली लेंथ ले लेंगे और यहां पे आके ये मार्किंग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके फिर से नाम दे देंगे। यहां पे कौन से पॉइंट थे हमारे, यहां पे हमारा पॉइंट था ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन को लाके हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे। एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो यहां पे ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा ए और ई, और ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा बी और डी, और ये क्या होगा हमारा सी पॉइंट। ये डैश आप हटा दीजिए बिकॉज ये क्या है एचपी में चल रहा है, तो सॉरी हम ये डैश हटा देते हैं। अब ये क्या करते हैं इनके नाम दे देते हैं, बिकॉज ये क्या है पॉइंट चेंज हो गए, तो इनको क्या करते हैं 1 1 कर देते हैं। ये 1 1 1 1, ये भी 1 कर देते हैं। अब ये जो हमें लाइन मिली है, ये जो लाइन मिली है, इन लाइन के जितने भी पॉइंट हैं हमें इनके प्रोजेक्टर लाइन हमें ऊपर की ओर डाल देने हैं। ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम स्केल लेंगे और हर एक पॉइंट को क्या करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये सारे पॉइंट ऊपर की ओर खींच देंगे प्रोजेक्टर लाइंस। यहां पे आएंगे, ओके। फिर क्या करेंगे, इधर भी जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट हम प्रोजेक्टर लाइन इधर डाल देंगे। ओके, इस तरीके से ये जितने भी पॉइंट थे सारे प्रोजेक्टर लाइन ऊपर की ओर डाल देंगे, और इधर जितने भी पॉइंट थे सारे प्रोजेक्टर लाइन हम इधर डाल देंगे। दोनों प्रोजेक्टर लाइन कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। फिर क्या करना है हमें, फिर यहां से देखना है कि जो ए वाला पॉइंट है वो हमारा कहां पे प्रेजेंट है, ये वाला ए है, यहां पे ए है और यहां पे ए है, तो ए को ए से ही मिलाना है। तो हम यहां वाली प्रोजेक्टर लाइन को आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहां पे ये जा रही है, और इधर वाली जो प्रोजेक्टर लाइन है वो कहां है यहां पे, इट मीन्स कहां है यहां पे मिल रही है। तो यहां पे हम क्या करते हैं इसके नाम दे देते हैं
यहां पे A1 डैश कर देते हैं, बिकॉज वर्टिकल प्लेन में क्या है, डैश वाली चीजें चलती हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या है, विदाउट डैश चलती हैं। तो A1 था तो इसको A1 डैश कर दिया हमने। फिर क्या करेंगे, B पे आएंगे, B वाली प्रोजेक्टर लाइन हमारी ये है और इधर B वाली कहाँ है, ये वाली है। दोनों को क्या है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे पॉइंट चूज करके B1 डैश कर देते हैं। फिर क्या सी, उसके बाद क्या है, सी वाली प्रोजेक्टर लाइन देखते हैं, सी वाली हमारी इधर जा रही है और सी वाली क्या है, इधर जा रही है, वो एक दूसरे को कहा, इस पॉइंट के इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम सी यहां पे देंगे, C1 डैश कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा डी, डी वाली हमारी ये लाइन जा रही है और फिर क्या है, डी वाली ये, इट मींस इन दोनों पॉइंट के यहां पे क्रॉस कर रही हैं। तो यहां पे क्या करते हैं, फिर से डी दे देते हैं, D1 डैश। उसके बाद डी के बाद हमारा ई आता है, ई वाली हमारी ट्रेस लाइन ये है और इधर ई क्या है, ये वाली, तो ये दोनों एक दूसरे कहाँ, यहां पे कट कर रही हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, ई दे देंगे। उसके बाद क्या, E1 डैश। तो इस तरीके से क्या है, हमारे सारे पॉइंट मिल गए। अब इन सारे पॉइंट को क्या करना है, इन सारे पॉइंट को मिला देना है। तो ए से स्टार्ट करते हैं, ए को क्या बी से मिलाना है, तो ए को हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से बी से मिलाएंगे, फिर बी को सी से मिलाएंगे, बी को सी से मिलाएंगे, फिर सी को डी से मिलाएंगे और फिर डी को ई से मिलाएंगे, फिर ई को ए से मिलाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा एक पेंटागोनल बन गया है, जो कि क्या है, रियल साइज से इसका साइज क्या है, इस तरीके से कंप्रेस हो गया है, मतलब कंप्रेस हो गया। वो क्यों हो गया अभी लॉजिकली फिर से बताएंगे, चीजों को कोरिलेट करेंगे। एक क्वेश्चन आप बेटर तरीके से समझ जाएंगे तो क्या है, एग्जाम में आप एनालाइज करके कभी गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके, और उसका रिजल्ट आपको पहले ही पता होगा कि क्या रिजल्ट क्या बनेगा। ओके, तो अब ये हमारा क्या बन गया, ये वर्टिकल प्लेन में बना है, इट मींस क्या है, ये हमारा एलिवेशन बन गया और ये हमारा क्या है, प्लान। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन कह रहा था उसका सारा कुछ हमने क्या है, इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसमें लास्ट में कह रहा था सो इट्स ट्रेस, इट मीन ट्रेस क्या है, ये जो हमारी जो HT होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या वर्टिकल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस या फिर वर्टिकल ट्रेस, तो ये इसकी लेंथ को हम ट्रेस बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा वर्टिकल प्लेन पे है, इट मींस क्या है, ये VT हो जाएगा और ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो इसकी लेंथ जो भी होगी वो हमारी क्या है, HT हो जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो जाएगा और ये हमारा क्या है, वर्टिकल ट्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, क्वेश्चन को कंप्लीट होता है। अब इसको हम फिर से कोरिलेट कराते हैं उसी से। ओके, और देखते हैं क्या हमारी चीजें जो हमने एनालाइज किया था वो क्या चीजें सही हैं। हमने क्या किया था, इसको बेस को यहाँ पे रखा था वर्टिकल प्लेन पे और इसको इंक्लाइन करा दिया था, जो कि क्या है, इससे परपेंडिकुलर था, मतलब 90 डिग्री पे इससे क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा था। अब फ्रंट से देख रहे थे तो हमें वर्टिकल प्लेन पे क्या है, एक पेंटागोनल ही दिखेगा बट ओरिजिनल साइज का नहीं दिखेगा। तो हमें वर्टिकल प्लेन पे देख रहे हो पेंटागोनल ही दिख रहा है बट क्या है, वो ओरिजिनल साइज का नहीं, थोड़ा सा कम साइज का दिख रहा है। तो हमें ये चीजें क्या है, एकदम बेटर सही लग रही है, एकदम जो हमने पहले एनालाइज किया था वही सारी फिगर बन रहे हैं। और जो टॉप से देखा था तो हमें क्या है, एक लाइन दिख रही थी, तो हमें क्या है, इस तरीके से देख रहे थे, तो क्या यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, तो हमें ये क्या है, लाइन भी दिख रही है। तो हमने जो चीजें एनालाइज करी थी क्वेश्चन को ड्रॉ करने से पहले, वही फाइंडिंग हमें मिलती हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन को मैं और सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल वे में बताने समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली एनालाइज करना जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो क्वेश्चन ड्रॉ करना तो सिंपल, हर एक रिपीटेड प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस में वही करना है। तो मेन चीज है एनालाइज करना, आप एनालाइज कर लेते हैं एग्जाम में
तो तुरंत क्वेश्चन एक तो गलत नहीं बनेगा और दूसरी चीज एकदम सही बनेगा और एक्यूरेट बनेगा। बहुत कम ही चांस होंगे, बिकॉज आप पहले ही जान जाएंगे कि क्या बनेगा। ओके, अगर हमें रिजल्ट पहले पता चल जाते हैं तो वहां तक रीच करना काफी आसान होता है। तो आई थिंक आज की क्लास को आप समझ पाए होंगे। आने वाली क्लास में हम और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और कई सारे जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के न्यूमेरिकल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। उनमें कई सारी ट्रिक्स हैं जिनको हमें क्वेश्चन में रीड करना, समझना, काफी सही तरीके से समझना हो, उसके लिए हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को पिक किया जाए और कैसे फिर उसके बाद सॉल्व किया जाए। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। Thank you for watching. Please subscribe my channel.